गाइस, मैं संदीप केशरवानी लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए ग्रामर का एक बहुत ही शानदार सा रूल। ग्रामर के बहुत सारे रूल्स में एक ऐसा रूल है जो जनरली एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो उसमें भी इसके मैक्सिमम यूजेस होते हैं मैक्सिमम सेंटेंसेस में साथियों। तो आइए देखते हैं क्या है ये रूल। ये पर्टिकुलर रूल है यूज ऑफ ईदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो पे। ये तीन चीजों पे, ये तीन कंजंक्शंस पर आधारित है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो क्या है इन तीनों का कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है यहां पे ईदर और। ईदर के साथ आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, और ईदर और का मतलब होता है हिंदी में या तो। ठीक। दूसरा वर्ड है नीदर नॉर। नीदर के साथ आपको यूज करना है नॉर, और इसकी मीनिंग होती है दोस्तों ना तो। और तीसरा वर्ड है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है, देखिए, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आपको यूज करना है, और मीनिंग इसकी होती है ना केवल ना भी। ना केवल ना भी, यानी ना केवल ये बल्कि भी, ऐसे भी कह सकते हैं, ना भी या बल्कि भी, ऐसे करके कुछ इसकी मीनिंग निकल के आती है। तो ये तो हो गया इन तीनों कंजंक्शंस की हिंदी मीनिंग। इंपॉर्टेंट रूल इसका ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर आपको कभी सेंटेंस में इन कंजंक्शंस का यूज करना हो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ, तो जो आप वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकंड सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि सपोज आपने लिखा ईदर रोहन और सोहन, तो जो सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे, बाद वाला सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट इज योर दिस पार्ट। ये पार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब लगानी है। सेम चीज आपको नीदर नॉर के केस में, ये होगा सब्जेक्ट वन, जो नॉर के बाद आएगा वो होगा सब्जेक्ट टू। नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में, नॉट ओनली के बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट वन, बट ऑल्सो के बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट टू। तो जो आपका सब्जेक्ट टू होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ईदर यू और आई। तो आपका सब्जेक्ट टू कौन सा है? सब्जेक्ट टू है आपका आई, राइट। अब आपको आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, तो आप देखिए आई के साथ क्या आता है दोस्तों, एम आता है, इसलिए यहां पे एम लिखा गया। ईदर यू और आई एम टू गो देयर। एग्जाम में क्या होगा, वो लिखेंगे ईदर यू और आई आर टू गो देयर। अगर आर टू गो देयर लिखा हुआ है तो उसको चेंज करिएगा, क्योंकि आई के साथ आर नहीं आता, आई के साथ एम आता है साथियों। दूसरा एग्जाम्पल है नीदर ही नॉर यू। आपका सेकेंड सब्जेक्ट कौन है? ही तो सब्जेक्ट वन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट टू है आपका यहां पे यू, इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी। यू प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी, दैट विल बी आर साथियों। तो नीदर ही नॉर यू आर टू अटेंड द पार्टी, ये आपका आंसर होगा। तीसरा एग्जाम्पल ये है नॉट ओनली यू बट ऑल्सो राकेश। अब आपका पहला सब्जेक्ट यू है, इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा सब्जेक्ट आपका राकेश है, सब्जेक्ट टू, जिसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, और राकेश आपका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमने वहां पे सिंगुलर यूज करी, दैट इज। तो नॉट ओनली यू बट ऑल्सो राकेश, राकेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक। एक और एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है ही और आई एम टू गो देयर। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर कुछ इस एग्जाम्पल से मैच कराता हुआ ये चीज लिखा। एक्चुअली यहां पर आप चाहे ईदर और से ये गेम करें, या बाकी के जो कंजंक्शंस हैं, या केवल और से भी करेंगे, तो भी आपका सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी वर्ब लिखनी पड़ेगी। आप देखिए, इसमें मैंने ईदर नहीं लिखा, केवल और लिखा, ही और आई, रोहन और सोहन, पंकज एंड नेहा, पंकज और नेहा। तो आपका जो और के बाद लिखा जाएगा ना, वो सेकंड सब्जेक्ट होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब लगाते चले। उम्मीद करता हूं आपको अभी इन पर आधारित सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसे लगे आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और मजेदार रहा अगर ये पर्टिकुलर सेशन, मजेदार रहे ये आपके कॉन्सेप्ट्स, तो मेरी क्लासेस का पार्ट बनते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे साथ यहां पर। थैंक यू वेरी मच।